हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टाकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया था? लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देख ली थी। उसी सीक्वेंस में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एक प्रॉपर्टी बचती है जिसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करने का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन जब भी रिड्यूस होंगे तो क्या होगा कि अल्कोहल्स बनेंगे। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी कहा जा सकता है इसे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या है, रिडक्शन है और प्रॉपर्टी है। अब हम जब रिड्यूस करने बैठे हैं तो हम दुनिया में सारी चीज़ों को रिड्यूस करेंगे, केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस नहीं करेंगे। हम लोग एसिड को, एसिड डेरिवेटिव्स को और एमाइड्स को, साइनाइड्स को, सबको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो आज रिडक्शन का चैप्टर यहीं पे क्लोज होगा। सारे तरह के रिडक्शन हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं कितना समय लगता है। आई होप कम समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेक्चर कंसाइज रहे, प्रिसाइज रहे, वही अच्छा है। छोटा रहे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। जितना टाइम बचेगा लेक्चर देखने का उतना टाइम तुम लगा पाओगे अपनी पढ़ाई को मजबूत करने में। ठीक, चलो। तो नोट्स हमें तो मिल ही रहे हैं लगातार। ठीक है, नोट्स हमें textacam.in पे जाके मिल जाएंगे। वहाँ से हम लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पहली रिएक्शन शुरू करते हैं डायरेक्टली। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडक्शन, क्योंकि हर साल मेंस में एक क्वेश्चन रिडक्शन का लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो। तो बाय डिजॉल्विंग मेटल्स में अगर हम क्या करें, अगर हम एक कीटोन ले लें और इसकी रिएक्शन कराएं। डिजॉल्विंग मेटल का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। सोडियम ले लें और आइसोप्रोपोक्साइड प्रोपाइल अल्कोहल ले लें। IPROH मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, जाइलिन ले लें और रिफ्लक्स करें। रिफ्लक्स का मतलब शायद कई लोगों को ना पता हो, कमेंट करके बताना रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्लक्स का मतलब बॉईल करके बार बार ठंडा करने को, रिएक्शन को हीट देके फिर लूज कर दो, ठंडा करो, रिफ्लक्स करो और लास्ट में H3O+ डाल दें तो इससे रिड्यूस होकर ये क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। इसकी मैकेनिज्म चाहो तो मैकेनिज्म भी लिखी जा सकती है, तो इसकी मैकेनिज्म लिख देता हूँ मैं। मैकेनिज्म कैसे देखेंगे? मैकेनिज्म के लिए क्या करेंगे, कीटोन पे जो Na आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में है, Na क्या होगा, आइसोप्रोपाइल में ऑक्सीडाइज होके Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब देखो, अगर सिंगलेट इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो ये O- बन गया और रेडिकल बन गया। यहाँ पे O- और रेडिकल बना। ये क्या करेगा, ये एक अजीब तरह का रेजोनेंस है। ये एक अजीब तरह का रेजोनेंस है जिसमें रेडिकल एनायन बन जाता है। ऑक्सीजन रेडिकल और यहाँ पे एनायन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेडिकल एनायन। क्या कहते हैं इसे? रेडिकल एनायन कहते हैं। ठीक, ये रेडिकल एनायन क्या करेगा, ROH से, ROH मतलब जो अपना हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था उससे क्या करेगा, H ले लेगा, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही लिख देते हैं। ठीक, तो इससे क्या करेगा, H लेके क्या बना देगा, यहाँ पे O रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे H लग गया। अब सोडियम जो पड़ा हुआ है, सोडियम हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन डिमांड करेंगे तब दे देगा, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सोडियम से क्या मिल जाएगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर अटैक करके क्या करेगा, वो माइनस बना देगा और H बना देगा और फिर ये वाटर से OH बना देगा। ठीक, सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आसानी से मैकेनिज्म लिखी जा सकती है और ज़्यादा बुद्धि लाने की तो ज़रूरत इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। कैसे नहीं है, ये डबल बॉन्ड हो गया और इसमें Na और ETOH ले लें। H3O+ के साथ, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक, सिंपल है। कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कर दिया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जगह Na इथेनॉल भी ले सकते हैं। कोई भी अल्कोहल लेना होता है तो वो ले लिया, यहाँ पे कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अब एक रिएक्शन होती है, हम लोगों ने पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा था, उसी तरह से एक रिएक्शन होती है पिनाकोल फॉर्मेशन की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसे कहते हैं, पिनाकोल फॉर्मेशन। अगर पिनाकोल फॉर्मेशन की बात करें तो कीटोन की रिएक्शन अगर MgHg से करा दें
MgHg क्या है? MgHg हो गया मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम हो गया। मैग्नीशियम अमलगम से कराई तो होगा क्या कि इसमें रेडिकल बनेगा, और क्योंकि कोई भी अल्कोहल या पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अल्कोहल या पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, जब कोई पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ये डाइमराइज हो जाएगा, ये डाइमराइज हो जाएगा और ये बन जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे, डाइमराइजेशन हो गया। और फिर यहाँ पे जब हम लास्ट में वाटर डालेंगे तो ये क्या करेगा, मतलब इसे अगर हम लिख दें ऐसे ही तो ये OH और OH बना देगा। स्टीरियो केमिस्ट्री कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो डाइमराइजेशन कब होगा, जब रिएक्शन मिक्सचर में कोई पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट एब्सेंट होगा तो डाइमराइजेशन होगा, अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट प्रेजेंट हुआ तो फिर डाइमराइजेशन नहीं होगा, और क्या बनेगा, वो H ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मैं लिख भी देता हूँ जिससे तुम्हें याद बनी रहे, है ना, सही रहेगा लिखने से, तो लिख देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, इफ इन दिस रिएक्शन, इफ इन द रिएक्शन लिख लेते हैं, इफ इन द रिएक्शन, यार कोई कह रहा था मेरी राइटिंग गंदी आ रही, तुम लोग कमेंट करके बताना कि राइटिंग गंदी आती है क्या। कोई किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर राइटिंग गंदी है। इफ द रिएक्शन मिक्सचर, if the reaction mixture along with metal, कॉमा लगा देते हैं, polar protic medium is present, अगर पोलर प्रोटिक मीडियम प्रेजेंट है देन अल्कोहल विल फॉर्म। ठीक, कोई अगर पोलर प्रोटिक मीडियम, जो मैं बता रहा था कि अल्कोहल टाइप का कोई पोलर प्रोटिक मीडियम प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। एंड इफ नॉन पोलर और पोलर अप्रोटिक मीडियम इज प्रेजेंट, पोलर अप्रोटिक मीडियम इज प्रेजेंट, देन क्या होगा, देन पिनाकोल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूँ एक साथ ही, कैसे कि मान लेते हैं कि हमें बेंजोफिनॉल ले लिया, इसकी एक तरफ रिएक्शन कराई MgHg और वाटर से, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा पिनाकोल टाइप का कंपाउंड, 1,2 डाई और बन जाएंगे, तो ये पिनाकोल टाइप का बन गया। अगर इसमें Na के साथ ETOH ले लें और H2O ले लें बाद में, ठीक, तो ETOH Na के साथ ETOH और Na के साथ Mg लिया, Na के साथ Mg के साथ Hg लिया, Hg मतलब मरकरी अमलगम है, पोलर अप्रोटिक मीडियम है, ठीक है, इसमें Na के साथ ETOH लिया यानी पोलर प्रोटिक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना, और अंतर भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज यार गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन क्या करें, क्लास तो आना ज़रूरी है, तो क्लास आएगी। गला ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत बोलना पड़ रहा है। ठीक, अब अगली रिएक्शन लिखते हैं। अगली रिएक्शन इज बाउवेल्यूट ब्लैंक रिडक्शन। मैं यार पहले वाले शब्द का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाता, इसलिए इसे ब्लैंक रिडक्शन ही कह देता हूँ। ठीक, ठीक, अब
आर सी ओ आर डैश ले लें और इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एन ए और ई टी ओ एच से करा दें। एन ए टी ओ एच से करा दें तो क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच और आर डैश ओ एच बन जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म अगर इसकी देखना चाहो तो मैकेनिज्म देख लो इसकी भी। मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, Na जो है वो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कैसे करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस है वहाँ पे अटैक होगा, तो इलेक्ट्रॉन आके इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आर सी ओ माइनस इलेक्ट्रॉन और ओ आर, ये बन गया। ठीक, फिर क्या होगा, फिर रेजोनेंस होगा और रेडिकल एनायन बन जाएगा, तो आर ओ रेडिकल बन गया, यहाँ निगेटिव बन गया और ओ आर आ गया। फिर अल्कोहल से क्या होगा, ई टी ओ एच से ये एच ले लेगा, तो आर सी एच ओ रेडिकल और ओ आर बन गया। फिर ये एन ए से क्या करेगा, एन ए प्लस से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, एन ए से इलेक्ट्रॉन लेके ओ माइनस बना देगा और ओ आर डैश लिखना था, डैश लिख देता। ठीक, ये ओ माइनस इधर गया, ओ आर को निकाल दिया, तो ये बन गया आर सी एच ओ बन गया प्लस आर डैश ओ एच ओ माइनस बन गया। ये ई टी ओ एच से एच लेके क्या बना देगा, आर डैश ओ एच बना देगा और ये एन ए ई टी ओ एच के साथ रिड्यूस हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था और आर सी एच टू ओ एच बना देगा। तो रिएक्शन समझ में आ गई कैसे हुई। तो एक बार हमने आर डैश ओ एच बना लिया तो एस सी एच ओ से तो बना ही लोगे, ऊपर रिएक्शन लिखी थी यार, वो तो सिंपल ही है, वो तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक, तो इसे कहते हैं ब्लैंक रिडक्शन। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे अगर सी एस थ्री सी ओ ओ ई टी हुआ, ठीक, इसकी रिएक्शन एन ए ई टी ओ एच से हुई, एन ए ई टी ओ एच से इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस ई टी ओ एच बन गया। सिंपल है। अगर इसकी रिएक्शन हम साइनाइड से करा दे तो ये साइनाइड्स को भी रिड्यूस कर देता है, साइनाइड्स को रिड्यूस कर देता है एमीन्स में। किस में कर देता है, एमीन्स में। तो ये स्टैंड आउट रिएक्शन है, इसे अलग से ध्यान रखेंगे। इसी तरह से ऑक्साइम्स को भी एमीन्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑक्साइम्स क्या होते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, इनकी रिएक्शन जब एन ए टी ओ एच से होती है तो आर सी एच टू एन एच टू बनता है। ठीक, तो ये भी हो गया रिडक्शन, ऐसे ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको आनी चाहिए यार। अब तो मतलब मेरे पास इतने तरीके हैं तुमसे डील करने के, तुम्हें डाउट बताने के, तुम लोग पूछो ना डाउट यार, भर भर के पूछो। और जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मैं अभी रेडिट पे डाला है क्वेश्चन, मैं उस पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डालूंगा। जो क्वेश्चन मैं डालूँ उसके आंसर ज़रूर चाहिए होंगे, ठीक है ना, उसके आंसर ज़रूर चाहिए होंगे मेरे को, क्योंकि वो बहुत साधारण से सवाल नहीं डालूंगा, अच्छे सवाल डालूंगा, ठीक है ना। उन क्वेश्चन का आंसर तुम दो, देखो क्या कई बार एक्सेप्शंस वाले जो क्वेश्चन तुम कहते हो ना, वैसे क्वेश्चन डालना हूँ, ठीक है। तो जो वीडियो को यहाँ तक देख पाए उसी को पता चलेगा। तो कमेंट करके बताना अगर यहाँ तक पहुँचो कि हाँ सर क्वेश्चन ऐसे चाहिए होंगे, रेडिट पे डाला वो तो सॉल्व करके देख ही रहा हूँ, और रेडिट पे जो डाउट पूछ रहा हूँ मैं उसे सॉल्व भी कर रहा हूँ, है ना, पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, बढ़िया से मैकेनिज्म लिख के भी दे रहा हूँ। तो वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगली रिएक्शन है रिडक्शन विद डाईइमाइड। रिडक्शन विद डाईइमाइड, डाईइमाइड होता क्या है, डाईइमाइड होता है N2H2, और N2H2 बनाते कैसे हैं, NH2 यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करा देते हैं, कॉपर से 2+ और H2O से करा देते हैं, तो इससे बन जाता है क्या, डाईइमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, डाईइमाइड। ये क्या है, डाईइमाइड। ये रिएक्शन कितने लोगों ने देखी, जरा लाइक और सब्सक्राइब करके बता, लाइक नहीं कमेंट करके बताना, लाइक तो करोगे ही, कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये रिएक्शन भी देख रखी थी। ये क्या करता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। जब तक मैं एक और तरीका लिखता हूँ कि अगर N के साथ COOH ले लें, डबल बॉन्ड NCOOH ले लें, इसे हीट कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा और CO2 निकल जाएगी। ठीक,
जो डाइमाइड होता है, अभी तक कमेंट आ जाना चाहिए था, डाइमाइड जो होता है वो हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। कैसा होता है? हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट है जो केवल सिमेट्रिक पाई बॉन्ड्स को ही ब्रेक कर पाता है, अनसिमेट्रिक पाई बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। जो केवल कैसे कर पाता है? सिमेट्रिक पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाता है, अनसिमेट्रिक पाई बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई है? समझ में आ रहा होगा? ये तो यार नहीं आ रहा है। देखो यार, आना चाहिए। और हम लोग आज 29 नवंबर को हैं। कल मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का एक और लेक्चर करा के नेम रिएक्शंस को आगे बढ़ा दूँ। PYQs थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ एक आध क्लास के लिए, फिर PYQs वेंसडे से आने लगेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ आज और कल ऑर्गेनिक करा दूँ, वेंसडे को ऑर्गेनिक करा दूँ, 2 दिन ऑर्गेनिक करा के 4 क्लास इसी हफ्ते में ले लूँ, तो ऑर्गेनिक सारी कम से कम निपट जाए। और इस हफ्ते में वो भी ख़त्म कर दूँगा, आयनिक भी, फिर केवल इनऑर्गेनिक बचेगी। तो अब इनऑर्गेनिक करेंगे हम लोग अगले हफ्ते से, है ना। कोशिश करके ख़त्म करते हैं यार, है ना, जल्दी जल्दी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डाइमाइड, कितने लोग मेरी बात से सेटिस्फाई हैं कि सर अभी थोड़ा सा 2 दिन PYQ रोक देते हैं, फटाफट पहले ये पढ़ा देते हैं। इज अ हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट and is useful for the reduction of symmetrical multiple bonds. सिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक कौन कौन से बॉन्ड सिमेट्रिकल तोड़ देगा? लाइक C डबल बॉन्ड C, ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड C इन्हें रिड्यूस कर देगा, H डबल बॉन्ड S को रिड्यूस कर देगा। इस तरह के जो सिमेट्रिक बॉन्ड्स हैं उन्हें क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा। बट इट डज नॉट रिड्यूस पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स। अब पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या कह रहे हैं? पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है जैसे C डबल बॉन्ड O, लाइक लिख देते हैं, लाइक C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, ठीक, H डबल बॉन्ड O एटसेट्रा, इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो करता क्या है ये बेसिकली क्या करेगा? एल्कीन ले ली, मान लो एल्कीन की रिएक्शन डाइमाइड से कराते हैं। एल्कीन की रिएक्शन जब डाइमाइड से कराई जाती है तो ये क्या करता है? सिन एडिशन करता है, N2H2 लिख दें यहाँ पे, चलेगा। तो ये H और H लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जिससे तुम्हें कष्ट हो थोड़ा। इसमें देखो क्या होगा, अगर मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस पे इधर घुमाएगी, इसे इधर घुमाएगी और ये इधर चला जाएगा, ठीक। तो इसे अगर लिख दें कि 1 2 3 4, ठीक है। मेरी मैकेनिज्म लिखने का तरीका तो समझ में आता ही होगा, मैं मान लेता हूँ इतना कि अब तो हम लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई होगी अच्छी खासी। अगर बॉन्डिंग है अच्छी खासी तो अब डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे अगर लिख दें NO2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख दें COOH, इसकी रिएक्शन N2H2 से करा दें। तो NO2 को टच देखो इसने नहीं किया, इसने केवल एल्कीन को टच किया और COH को भी छोड़ दिया। तो अच्छा बच्चा है ना, ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, केवल सिमेट्रिक डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस कर रहा है, और दैट टू सिन एडिशन। कैसे कर रहा है? सिन एडिशन। अब सिन एडिशन करने का मतलब है एल्कीन अगर सिस होगी तो मीजो बनेगा, ट्रांस होगी तो रेसमाइजेशन भी हो सकता है। अब द मोस्ट अवेटेड रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। मोस्ट अवेटेड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है अपना? अगले पेज से ही करते हैं इसे। मोस्ट अवेटेड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। कई लोगों ने कल लिखा था सर कि कीमो सेलेक्टिविटी भी लिखवा देना रिएजेंट्स की, तो ये अब मैं कीमो सेलेक्टिविटी की ही बात कर रहा हूँ कि कौन किसे रिड्यूस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। उन्हें एक पन्ने पे लिखने की कोई ज़रूरत मेरे को नहीं लगती है। मैं यार देखो, शॉर्टकट्स तो मुश्किल ही हैं। मेरे से तुमने और केमिस्ट्री अगर पढ़ ली पूरी
तो एडवांस के टाइम पे तुम्हें जो फ़ायदा मिलेगा तुम समझ नहीं सकते इस बात को, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं रिडक्शन विद LiAlH4, जिसे LAH भी कहते हैं। LAH का मतलब है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बताओ भाई, ये तो इसका इंतजार था ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बनता कैसा, ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पे पूछी जा सकती है कि अगर हम लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन AlCl3 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ THF, THF माने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, तो इससे बन जाएगा LiAlH4 प्लस थ्राइस LiCl। तो ये क्या, LiAlH4 में क्या है, हाइड्राइड डोनर है, तो लिख लेते हैं इट इज अ वेरी गुड हाइड्राइड डोनर and therefore is a very good reducing agent। इसे क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब इनमें मैकेनिज्म सब में एक जैसी होगी, लेकिन मैं मैकेनिज्म पे जोर हम नहीं देंगे क्योंकि इसकी मैकेनिज्म कोई पूछता पाछता नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, LAH कैन रिड्यूस, LAH क्या क्या रिड्यूस कर सकता है, LAH कैन रिड्यूस, LAH क्या क्या रिड्यूस कर सकता है, देखो भाई लिखते चलते हैं कि करके, सबको ध्यान से सुनना है कि कीटोन को जब हम LAH ईथर और बाद में वाटर डालेंगे, अब ये रिएक्शन बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन को अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, दिख रहा भाई, एस्टर को अल्कोहल में, ठीक है, एस्टर को अल्कोहल में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, एसिड एनहाइड्राइड को अल्कोहल में, एसिड एमाइड को एमाइड को किस में तोड़ेगा, एमीन में तोड़ देगा, ये बात ध्यान रखनी, स्टैंड आउट रिएक्शन है इसमें, ध्यान रखेंगे ना, ठीक। NO2 को NH2 में, ठीक, साइनाइड को RCH2NH2 में, ठीक। साइनाइड तक हो गई बात। साइनाइड के बाद अगर बात करें तो CH डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, C ट्रिपल बॉन्ड CH को रिड्यूस नहीं करता, 1 डिग्री अल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, 3 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्काइलाइट को, और 3 डिग्री अल्काइलाइट ऐसे लिख देते हैं, 3 डिग्री अल्काइलाइट को से रिएक्शन करके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, ठीक। तो ये रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए, इतनी सारे हमने रिएजेंट लिख दिए, तो सारे एक जहाँ क्लस्टर हो गए ना यार, इससे तो आराम मिलेगा ना, जल्दी से बताओ कमेंट करके इससे कितना आराम मिलेगा, तो ये मेरे को जानना है, ठीक। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब तो हमने देख लिया किसे किस में कन्वर्ट करता, अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलो भाई क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3CH2 होल 4 CHO लिख लिया। इसकी रिएक्शन LAH ईथर और फिर वाटर से कराई। सब में रिएजेंट तो यही रहेगा, तो इससे CH2 होल 4 CH2OH बन जाएगा। आसान है। ठीक, अगर हम क्या करें, एनहाइड्राइड ले लें पहले। भाई अब तुम आंसर लिखते चलो फटाफट, मैं लास्ट में लिखूंगा, तुम आंसर इसके लिखते रहो फटाफट, है ना। मैं लास्ट में एक साथ लिख दूंगा। कीटोन को नंबर डाल दूँ, नंबर से साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नंबर। एसिड ले लें, 5 नंबर। एल्कीन के साथ एसिड ले लिया कॉन्जुगेशन में, 6 नंबर। बेंजीन के साथ, इस एसिड का नाम बताना है तुम्हें, टास्क ये है तुम्हारा, इन दोनों का नाम बताना है। कमेंट करके जल्दी बताओ इन दोनों का नाम क्या होगा। ठीक, तो इनके आंसर लिख देते हैं फटाफट। ठीक, 6 तक होगा, इनके आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये OH आ जाएगा प्लस ETOH आ जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें अल्कोहल बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, RCH2CH2CH2OH बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी, और इसमें एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी। तो पीएच के साथ जब COH कॉन्जुगेशन में होता है तो LAH के साथ एल्कीन रिड्यूस हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, एक्सेप्शन की तरह इसे ध्यान रखना। ठीक है, पूछा कम जाता है, लेकिन कभी पूछा जाए तो हम सही सही आंसर कर पाएँ तो इसे इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, जिससे हम इसे ध्यान रख पाएँ। नाम तुम्हें कमेंट करके बताना ही था। ठीक है, चलो अब आगे कंपाउंड लिखें। 6 क्वेश्चन होगा, 7 नंबर देखता हूँ। 7 नंबर में क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा, है ना। CH3CH, अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो LAH कहाँ पे अटैक करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे लेस इंडर्ट साइट होगी, है ना। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे लेस इंडर्ट साइट होगी, और फिर वाटर से ये H लेके अल्कोहल बना देगा। ठीक, जहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस इंडर्ट साइट होगी। ठीक, 9 नंबर। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुम्हें मज़ा आ रहा होगा इन्हें रिएजेंट्स को देख के, एक जगह पे एक साथ देख के। तो इससे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। NO2 से क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो ये रिएजेंट सारे हो गए, इनसे तुम आसानी से रिडक्शन कर सकते हो। ऐसे ही ऑक्साइम्स को भी क्या करेगा, CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, उसने जो भी सामने आया सबको रिड्यूस कर दिया एक्सेप्ट एल्कीन एंड एल्काइंस, और एल्कीन्स में भी जो पीएच के साथ कॉन्जुगेशन में थी उसे रिड्यूस कर दिया। ठीक, अब अगली हेडिंग डाल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन विद LTTBAH। LTTBAH का नाम है लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी लिथियम। यार कुछ टेक्निकल ग्लिच थी, है ना, वो सिरी माता जाग जाती हैं। लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। ठीक, जरा सा भी हाथ लग जाए वो जिंदा हो जाती। ठीक, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला आ जाएगा लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, यानी OMe3 होल थ्राइस। तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, लिख लेते हैं। इट इज अ मच वीकर एजेंट एज कंपेयर टू LAH। इट इज a much weaker reducing agent as compared to LH। LH से बहुत वीक होता है। तो ये क्या करता है, देखो रिडक्शन वाले केस में कई लोगों के नोट्स में मेरे नोट से क्लैश होगा, तो मेरे ठीक है, मेरे को ये पता है, बाकी तुमने क्या लिखा आई डोंट नो। ठीक है, उनसे कंफर्म करा लेना, मैं तो प्रूफ के साथ बोलता हूँ। -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले लिया, तो क्या साइनाइड को टच नहीं करता और केवल एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, दैट टू एल्डिहाइड। तो इसने केवल COCl को रिड्यूस किया, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं किया, साइनाइड को ये टच नहीं कर पाया। ठीक, अब डिग्लाइम कई लोगों को पता नहीं होगा कि डिग्लाइम क्या होता है, तो डिग्लाइम का फॉर्मूला लिख देते हैं। डिग्लाइम क्या होता है? डिग्लाइम का CH3CO CH2 CH2O CH2 CH2O CH3, ये डिग्लाइम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो रिडक्शन का तरीका है वो दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला LH ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गैस करो क्या होता है। तुम गैस करोगे तो भी सही गैस करोगे, और वो होता है क्या अपना NaBH4। तो लिख लेते हैं रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसे हम क्या कहते हैं NaBH4 कहते हैं। ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। NaBH को 4 को प्यार से जैसे उसे LAH लिखते हैं तैसे SBH लिखते हैं। ठीक, अब ये वीकर है LAH से काफ़ी हद तक। ठीक, तो लिख लेते हैं इट इज़ अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट it is a weaker reducing agent than LAH but stronger than, किससे स्ट्रोंगर होगा? स्ट्रोंगर देन LTTBH। LTTBH से स्ट्रोंगर है। ठीक, तो इट रिड्यूसेस, ये किसे किसे रिड्यूस कर देता है ये भी लिख लेते हैं फटाफट। तो ये किसे किसे रिड्यूस करता है? कीटोन को, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में। ठीक, इपॉक्साइड्स को ये भी बिल्कुल वैसे ही खोलेगा जैसे किसने खोला था? LAH ने खोला था। ठीक, तो ये किसे क्या करेगा? अब ये अगर एसिड क्लोराइड को देख लें तो इसे RCH2OH बना देगा, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और नहीं रिड्यूस किसे करता? अब ये बात ज़्यादा ध्यान रखते हो, ये माइल्ड है तो कुछ को रिड्यूस कर रहा है, कुछ को रिड्यूस कर रहा है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जिन्हें रिड्यूस नहीं कर रहा उन्हें भी लिखूंगा, तो उन्हें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत आता है कि LAH किसे रिड्यूस करेगा, NaBH4 किसे रिड्यूस नहीं करेगा या करेगा। ठीक, तो एंड इट डज नॉट रिड्यूसेस, इसीलिए इसे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, डज नॉट रिड्यूसेस, ध्यान से, C डबल बॉन्ड हो, और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर रहा है, एमाइड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर रहा है,
NO2 को रिड्यूस नहीं कर रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर रहा है, C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इन्हें रिड्यूस नहीं करता है, ठीक, इन्हें रिड्यूस नहीं करता। तो अगर हम एग्जाम्पल देख लें, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में कि यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया, C डबल बॉन्ड OOET, यहाँ पे लिख लिया CH2 और C6H5। इसकी रिएक्शन पहले कराई किससे? LAS से और वाटर से। प्रोडक्ट लिखो फटाफट और कमेंट करके बताओ कौन कौन रिड्यूस होगा, कौन कौन रिड्यूस होगा ये बता देना बस। और इसकी दोबारा रिएक्शन कराई किससे? NaBH4 से और वाटर से। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा? तो हमें बताओ NaBH4 कैसे रिड्यूस करेगा? केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ये तो बात तुम समझ गए होगे अभी तक। C2H5 ही था, ET था यार, ऊपर ET लिख देता, और यहाँ पे C6H5 था। और इसमें जब रिड्यूस करेगा तो इसमें दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे CH2 C6H5, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और बन जाएगा ETOH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस घर के लिए छोड़ दें क्या? घर के लिए छोड़ देते, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। कठिन सवाल के आगे कठिन लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए है, थोड़े से रिडक्शन होमवर्क के लिए है ना, कि NO2 पहला सवाल है CH2 CH2 CO CH3। ये आसान है, जो आसान है उसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो कठिन होगा उसके आगे कठिन लिख दूंगा हिंदी में एकदम। कठिन का मतलब डिफ़िकल्ट होता है अगर कोई हिंदी भाषी नहीं है। अच्छा, ये कमेंट करके बताना कि कोई ऐसा भी है जिसे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है कि शुड आई स्पीक इन इंग्लिश। टोटली आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टीचिंग इन इंग्लिश, आई कैन डू इट फर्मली एंड ईजिली, ओके। बट हिंदी इज़ माई मदर टंग, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, okay. So if there is language problem, then please do chemistry, not the language, okay. Comment करके बताओ, please comment if you wish should I speak in English some portion of the lecture like this, then I will start speaking in English also, no issues, okay. Let's do again. The next question is CH double bond CH, C double bond O, CH2, C double bond O, CH3. प्रोडक्ट लिखने हैं, ठीक। दिस वन इज कठिन क्वेश्चन, ठीक, डिफिकल्ट है ये। देखते हैं कितने लोग सही आंसर लिखते हैं इसका। रिएजेंट भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक। अब आगे, अब जो रिडक्शन करना है वो रिडक्शन करना है विद B2H6, रिडक्शन विद B2H6। B2H6 से रिडक्शन कैसे करेंगे? B2H6 रिड्यूसेस COH2 CH2OH, C डबल बॉन्ड O2 अल्कोहल, साइनाइड 2 NH2, ठीक। एल्कीन पे क्या रिएक्शन करता है? एल्कीन बना देता है। और अगर हम HBO ले लें, ठीक, तो इससे क्या बना देता है? RCH2 CH2OH।
ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की बात हो रही है। जब रिडक्शन किया तो ये क्या है, ये HBr है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है। अगर नहीं याद आ रहा तो पीछे जाके चेक कर लेना। ठीक, अब इसके बाद अगला रीजन जो आएगा वो दैट इज रिडक्शन विद डाइबल एच। ये भी तुम लोगों के काफ़ी फेवरेट है ना, रिडक्शन विद डाइबल एच। डाइबल एच की फुल फॉर्म डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिख देते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसे लिख के AlH CH2CH CH3 आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा। तो ये एल्डिहाइड को डाइबल एच रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, कीटोन को रिड्यूस करके भी अल्कोहल बना देगा, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। ध्यान रखना भाई, ये थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि अब बहुत पास पास के आएंगे एग्जाम्पल। एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और अल्कोहल बना देगा। साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है डाइबल एच। ठीक, और RCOCl को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और रिएजेंट तुमने सुना होगा, दैट इज 9BBN। रिडक्शन विद 9BBN। 9BBN की फुल फॉर्म क्या है, 9BBN की फुल फॉर्म है 9 बोरो बाईसाइक्लो 3,3,1 नोनेन। 9BBN का फुल फॉर्म ये है। ठीक, तो इसे बनाएंगे कैसे, गलत बन गया ये। इसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और ऊपर यहाँ पे बोरॉन है। तो इसकी नंबरिंग कैसे हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बोरॉन हो गया 9। ठीक, तो 9 पे बोरॉन है और 3 3 1 आ गया। तो ये बेसिकली करता क्या है, रिड्यूस कर देता है किसे, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसकी कोई ज़्यादा बात डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिसका डिस्कशन कम हो रहा है उसकी ज़रूरत कम है। ठीक, अब इसके बाद जो बचता है वो नेक्स्ट रिडक्शन जो बचता है दैट इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। क्या कहते हैं उसे, बर्च रिडक्शन कहता है। ठीक, बर्च रिडक्शन क्या होता है, बर्च रिडक्शन में बेंजीन की रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया से करा देते हैं तो इससे डाइन बन जाती है। ठीक, मैकेनिज्म अगर इसकी देखोगे, मैकेनिज्म में क्या होगा कि Na लिक्विड अमोनिया क्या है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी को ब्रेक करेगा और ये स्लो स्टेप होगा क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और रेडिकल आ जाएगा, ये घूम जाएगा। अब देखो निगेटिव और रेडिकल सबसे दूर इसी पोजीशन में है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहीं पे होंगे। ये अमोनिया से क्या करेगा, H ले लेगा, ये अमोनिया से H लेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे H लगा देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर ये Na लिक्विड अमोनिया से एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बना देंगे और फिर ये अमोनिया से H लेके
डाइन बना देगा। तो ये जो बने हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये जो बने हैं ये क्या है, ये रेडिकल एनायन बन गए। क्या बन गए, रेडिकल एनायन बन गए। तो कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं, कोचिंग वाले ज़्यादा पूछते हैं, आईटी वाले कम पूछते हैं कि रेडिकल एनायन बनेगा तो इंटरमीडिएट क्या हुआ, तो इंटरमीडिएट क्या, बर्च रिडक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो रेडिकल एनायन है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे CH3 क्या है, EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराने पे ध्यान रखना कि जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से आएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि COH, जैसे कि COH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराने पे ये COH बन जाएगा। ठीक, आसान बात है। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख देते हैं। तो Na लिक्विड अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा देना भाई। ठीक, करा दोगे 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। Na लिक्विड अमोनिया से इसकी भी रिएक्शन करानी है। तो इस तरह से रिडक्शन खत्म हो गया। अब रिडक्शन में देखो 2 रिएक्शन बची हैं, शायद स्टीफेंस रिडक्शन बची है और रोजमंड रिडक्शन बची है। तो चाहो तो एक लाइन की रिएक्शन है यही लिख दें, या फिर हम लोग जब नेम रिएक्शन करेंगे तब लिख देंगे। तो मैं तो नेम रिएक्शन में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए उन्हें वहीं पे पढ़ा दूंगा, या लिख ही दूँ, लिख ही देता हूँ स्टीफेंस रिडक्शन भी। हेडिंग डाल लो अगली, स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन क्या करता है, RCN की रिएक्शन कराता है किससे, SN और HCl से, तो इससे RCHO बन जाता है। ठीक, RCHO बन जाता है। तो कैसे बनते हैं, SnHCl जो है, SnHCl से रिएक्शन करके SnCl2 बना देता है और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके इमीन बना लेती है। क्या बना लेती है, और इमीन की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इससे एल्डिहाइड बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाते हैं। ये स्टीफेंस रिडक्शन है। ठीक, ये क्या है, स्टीफेंस रिडक्शन है। अब इसके बाद बचता है रोजमंड रिडक्शन, तो उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं रोजमंड रिडक्शंस। रोजमंड रिडक्शन किससे करते हैं, रोजमंड रिडक्शन करते हैं हम लोग किसका, RCOCl की रिएक्शन कराते हैं H2PdBaSO4 के साथ। H2PdBaSO4 या फिर सल्फर और क्विनोलिन ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो इससे बन जाता है क्या, RCHO बन जाता है। ठीक, तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन थी, छोटी सी, इसलिए मैंने करा दी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे रिडक्शन लगभग कर लिए हैं। अब रिडक्शन के नाम पे शायद साइनाइड्स में वो नाइट्रो जब कंपाउंड करेंगे NO2 वाले, तो उसमें NH2 बनाने वाले रिडक्शन आएंगे, वो वहीं पे कर लेंगे अमीन्स पे, नहीं तो अमीन्स पे करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तो इस 50 मिनट में हम लोगों ने पूरी तरह से रिडक्शन को ख़त्म कर दिया। रिडक्शन हो गया है, क्वेश्चन जो किए हैं दिए हैं उन्हें अटेम्प्ट करके रखना, और डाउट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। कल एक और क्लास आएगी जिसमें हम लोग एल्डोल रिएक्शन कर रहे होंगे। कल हम लोग पहले ही बात करेंगे किसकी, एल्डोल रिएक्शन की, मतलब कि हम लोग जो डिस्कशन करना शुरू करेंगे अपना, वो कल PYQs को रोक के पहले एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। तो कल एल्डोल आएगी, उसका ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। 5000 होने वाले हैं, तो 5000 आज ही कर देना है ना, शेयर करो। और यार एक चीज़ और यार, कि जो लोग कह रहे हैं ना कि सर सुपर थैंक्स यार, नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से, है ना, प्लीज़ ये मत करो कि QR कोड दे दो। तुम जो मेरा सपोर्ट कर सकते हो ना, वो मेरे को वायरल कर दो बस। ठीक,
लोगों तक पहुंचाओ, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे उतना अच्छा है मेरे लिए। पैसे ही नहीं चाहिए, पैसे यूट्यूब से तो नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर ही आ रहे हैं, ठीक, लेकिन ठीक है, वो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन तुम मेरे को ज़्यादातर लोगों, मेरे को आउटरीच बढ़ानी है यार, मेरे को हर बच्चे को पढ़ाना है इंडिया का, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।